आज के वीडियो में समझेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले चार्ज क्या होता है ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो फिर आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि एटम 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है। एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिनके ग्रुप को न्यूक्लियस कहा जाता है। मतलब कि एटम के सेंटर को न्यूक्लियस कहा जाता है और इलेक्ट्रॉन उसे ऑर्बिट करते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसीलिए जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन होने की वजह से न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूक्लियस भारी होने की वजह से और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि जो साइड में एटम है किसी मेटल के या फिर किसी और सॉलिड एलिमेंट के आसपास के जो एटम होंगे वो उस न्यूक्लियस पर एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस कभी भी अपने जगह से नहीं हिल सकता, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल में फ्लो कर सकते हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट किया होगा तो फिर आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब हम कोम को अपने बालों के साथ रब करते हैं और फिर उस कोम को हम नल से आते हुए पानी के पास लेके जाते हैं तो वो पानी कोम की तरफ खींचने लगता है। यहाँ पे होता ऐसा है कि जो हमारे बाल होते हैं, बाल केराटिन नाम के प्रोटीन से बनते हैं और कोम हमारा प्लास्टिक होता है, पॉलीयूरेथेन होता है, जिसकी वजह से जब हम इन दोनों को कुछ इस तरह रब करते हैं तो जो कोम था उस कोम में चार्ज आ जाता है और वह चार्ज इस वाटर को अट्रैक्ट करता है। जो केराटिन होता है वो केराटिन को जब हम कोम से रब करते हैं तो केराटिन अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते फ्रिक्शन की वजह से अचानक से इसे छोड़कर इस न्यूक्लियस को छोड़ के चला जाता है। न्यूक्लियस तो भैया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से कहीं पे जा नहीं सकता, पर इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसलिए वो उसे छोड़ के चला जाता है। और एटम की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, मतलब ऐसा एटम का कहना है कि मुझे हमेशा न्यूट्रल रहना है। अब न्यूक्लियस पॉजिटिव है और उसके इर्द गिर्द अगर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, मतलब जितने प्रोटॉन सेंटर में होंगे, न्यूक्लियस में होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में इसके चक्कर काटते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि एटम चाहता है वो हमेशा न्यूट्रल रहे, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। जब हमने अपने बालों को इस कोम के साथ रब किया तो फिर बालों के केराटिन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, जो इलेक्ट्रॉन गए कोम्ब में, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले गए। अब अगर हेयर में इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा? प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, देयरफॉर यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है और ये अभी न्यूट्रल स्टेट में नहीं है। और कोम में अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, प्रोटॉन की संख्या कम हो गई है, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव चार्ज की वजह से जब हम इसे पानी के पास ले गए तो पानी में पॉजिटिव चार्ज बन गए। पॉजिटिव चार्ज बन जाता है जब हम कोई चार्ज ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हैं तो उसमें अपने आप उसका एक अपोजिट चार्ज बन जाता है, इसीलिए ये पानी और कोम भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि जो अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए पानी थोड़ा सा मुड़कर हमारे कोम की तरफ आ जाता है। इसी को चार्ज कहते हैं। चार्ज मतलब कि जो दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए और बी, तो इनमें कौन सा चार्ज है, इसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसी के ऊपर चार्ज डिपेंड करता है। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। मतलब एक यूनिट होता है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, तो फिर जो इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी कम ज़्यादा होगी, इन दोनों को हमने जब रब किया तो जो ऑब्जेक्ट ए था, ए में से इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट बी में पास हो गए, अपने आप ही पास हो जाते हैं। मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, तो यहाँ पर ए ने बी में अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए
और जब मैंने दूर किया तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें वापस नहीं जा पाए। वापस नहीं जाने की वजह से ये वाला ऑब्जेक्ट बन गया नेगेटिवली चार्ज और ये वाला ऑब्जेक्ट बन गया पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसमें अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। इसका मतलब ये न्यूट्रल नहीं है, इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, और इस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आमतौर पर रहती है उससे ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा होने की वजह से ये वाला ऑब्जेक्ट अब नेगेटिवली चार्ज हो गया है। यहाँ पे मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जब हमने रब किया तो इसके इलेक्ट्रॉन अपने आप हवा से होते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट में चले गए और इन दोनों का चार्ज इसके ऊपर डिपेंड हो गया। अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन पे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो फिर वो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻14 कूलम। कूलम को इसी तरह मेजर किया जाता है। समझ लीजिए हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻14 अगर इलेक्ट्रॉन है, इतनी इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास एक कूलम चार्ज होगा। अगर आपको समझा नहीं है तो फिर आप रिवर्स वीडियो को फिर से देख सकते हो। और उतना ही चार्ज प्रोटॉन में होता है, यानी कि प्रोटॉन में भी उतना ही चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻14। बस इन चार्ज में थोड़ा अंतर है कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है।